Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel, Pravesh English Kingdom. My dear students, today I am going to start two adjectives. First one, I will teach you proper adjective, and second one, I will teach you interrogative adjective. So let's start proper adjective. Proper adjective बच्चे बहुत ही आसान है. Proper adjective. व्यक्तिवाचक विशेष. देखिए बच्चे, ध्यान से पहले बात को समझिएगा. जो प्रॉपर एडजेक्टिव है ना, इसकी जो उत्पत्ति है ये प्रॉपर नाउन से. किससे होता है? प्रॉपर नाउन. और प्रॉपर नाउन में किसी देश यानी कंट्री एंड महाद्वीप द्वीप कंटिनेंट मीन्स होता है महाद्वीप. प्रॉपर एडजेक्टिव की उत्पत्ति किसी देश या महाद्वीप के नाम से होता है. बस इतना समझिए इसे. और आप जानते हैं बच्चे कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर जो होता है हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, इसलिए प्रॉपर एडजेक्टिव का भी पहला अक्षर कैपिटल से लिखेंगे. जैसे बच्चे ध्यान से देखिएगा, हमारा प्रॉपर नाउन जैसे इंडिया है बच्चे. इंडिया आप जानते हैं देश का नाम है, और नाम जो है खास है, तो खास नाम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन. इंडिया क्या है बच्चे? प्रॉपर नाउन है, और इंडिया से बन जाएगा इंडियन, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी भारतीय या भारत के निवासी. एशिया क्या है? महाद्वीप है, और एशिया से अगर एशियन बोलेंगे तो ये हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव. चाइना से चाइनीज होता है, चाइना से चाइनीज. अमेरिका से अमेरिकन हो जाएगा. ठीक है. तो कुल मिला के प्यारे बच्चों, जो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है ये प्रॉपर नाउन से बनता है. हम कहें बच्चे कि भारत महान देश है. भारत महान देश है, और बोले बच्चे कि हम भारतीय हैं या हम भारत के निवासी हैं. हम भारतीय हैं. अब ध्यान से देखेंगे बच्चे, यहाँ पे केवल नाम है तो नाम को हम नाउन बोलते हैं, और नाम जो खास हो जाता है तो प्रॉपर नाउन होता है. इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री. इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री. यहाँ क्या बच्चे कि हम भारतीय हैं, यानी वी आर इंडियन. अब बच्चे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, वी क्या होता है? प्रोनाउन होता है. प्रोनाउन है ना, पर्सनल प्रोनाउन. अब कह बच्चे कि हम भारतीय हैं, वी की यहाँ विशेषता बतला रहा है, और जो सब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव. आप जानते हैं. तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव, और चूंकि इसकी उत्पत्ति किसी देश के नाम से हुई है इसलिए इसको बोलेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव. तो समझ में आया बच्चे? प्रॉपर एडजेक्टिव समझ में आ गया. प्रॉपर एडजेक्टिव की उत्पत्ति किसी देश या महाद्वीप के नाम से होती है. चलिए हम साथ ही साथ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं. छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कंप्लीट करते हैं एक ही वीडियो में. आइए देखते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इसको बोलते हैं बच्चे प्रश्नवाचक विशेषण. क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक. चलिए
the adjective that is used to ask a question is called interrogative adjective। ठीक है बच्चे, तो वह विशेषण जिसका हम प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उसे बोलते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। सुनिएगा ध्यान से, हमने बताया था बच्चे आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का भी काम क्या होता है? प्रश्न पूछना। किसके समान? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के समान। और वहां पे हमने देखिए बच्चे ध्यान से, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हमने हु, whom, which, what एंड व्हिच लिखवाया था, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसमें से ये तीन है ना, तीन, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के साथ साथ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, जबकि ये दोनों हमेशा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ही होते हैं। क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हु और हुम हमेशा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है, जबकि व्हिच, व्हाट और हुज प्रोनाउन के साथ साथ एडजेक्टिव भी होता है। अब आप कहेंगे सर कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, कैसे समझेंगे कि ये व्हिच, व्हाट, हुज प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव? तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद कोई नाउन आ जाए तो आप समझिए कि वो एडजेक्टिव है, ठीक ना? क्योंकि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताना काम होता है किसका? एडजेक्टिव का। जैसे हम कहें बच्चे कि यह कलम किसका है, यह कलम किसका है, और फिर हम बोले बच्चे यह किसका कलम है, यह किसका कलम है, यह किसका कलम है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए बच्चे, जब कभी भी हम सेंटेंस बनाते हैं, अगर इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हमने लिखा, व्हिच, उसके बाद जो क्रिया होती है एज, व्हिच इज दिस पेन। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बच्चे, किसका कलम, ये नाउन दे दिया है। अब जब इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हिंदी में अगर नाउन दिया है क्वेश्चन वर्ड के बाद तो इंग्लिश में भी लिखेंगे, व्हिच पेन हो जाएगा, व्हिच पेन इज दिस। और प्यारे बच्चों, दोनों में आप अंतर देखिए, यहाँ व्हिच दिया है लेकिन यहाँ व्हिच पेन दिया है, यहाँ पे नाउन आ गया। अब ये और ये यहाँ भी प्रश्न पूछ रहे हैं, यहाँ भी प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इंटरोगेटिव तो दोनों होंगे, इंटरोगेटिव दोनों है, इंटरोगेटिव ये भी है और ये भी है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये क्या हो जाएगा बच्चे? इंटरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि बच्चे ये नाम तो है नहीं, तो नाउन होने कोई सवाल ही नहीं है, प्रोनाउन हुआ हमारा। लेकिन यहाँ देखिए इसके बाद नाउन दिया है और नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, इसलिए इसको बोलेंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। समझ बच्चे? इसी तरह से ये तीनों प्रोनाउन भी होंगे और एडजेक्टिव भी होंगे। तो जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन वर्ड पर नाउन आएगा तो एडजेक्टिव बन जाएगा, नहीं तो प्रोनाउन रहेगा। ओके बच्चे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।